हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखने वाले हैं आपका। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पेपर है। यहाँ से आपके सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपका ये, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इस पेपर का नाम है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। और ये आपका है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सेकेंड है और ये आपका टोटल 50 मार्क्स के हैं, ठीक है, 50 नंबर के हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पेपर है ये। यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन आपके, अगर आप सीटेट का, यूपीटेट का पेपर देते हो, ये जितना आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, आपका पेपर का नाम है न्यू इफर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ हम देखने वाले हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं आपके। बेसिकली हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंड पेपर का, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। पेपर सेकेंड है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपका नाम से ही इस पेपर के नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब कि 1 to 5 के लिए, ठीक है। ये इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी शिक्षा में नए नए प्रयास किए गए हैं, कौन सी समितियां हैं आपके, ठीक है, क्या क्या आपके एक्ट हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित, बेसिकली यहाँ पे शिक्षा से संबंधित चीज़ें के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आगे देखते हैं क्या गया है आपका। तो पहले तो पढ़ना है आपका, पहले यूनिट के अंतर्गत, या आप इसको चैप्टर मान सकते हैं। जो पहला है आपका शिक्षा से संबंधित स्तुतियाँ, ठीक है। शिक्षा से संबंधित स्तुतियों में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि आपको पहला पढ़ना है आपका बाल अधिकार, ठीक है। बाल अधिकार, इसका हम इसमें पढ़ेंगे बाल अधिकार की भूमिका, फिर बाल अधिकार के उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इसमें पढ़ने हैं आप उद्देश्य से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी भूमिका क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति, इसका भी हम मतलब कि इसका बाल नीति जो है आपका बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है आपका, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है इसमें जो पढ़ना है आपका वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, जिसको हम आप कहते हो एक्ट 2009, ठीक है। आप इसको कहते हैं, इसको हम राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड, ठीक है, कहते हैं। शिक्षा से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। और आप इसके बाद दूसरा यूनिट आ जाएगा आपका, या आपका चैप्टर मान सकते हो। दूसरे यूनिट में जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, शिक्षा से जो संबंधित आपके जितने आयोग गठित किए गए हैं और जितनी समितियां गठित की गई हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। कौन सी समिति क्या कहता है, क्या कौन सा आयोग क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड मान सकते हैं आप। इसमें पढ़ेंगे हम मैकाले का विवरण पत्र, जो जब जिन्होंने दिया था आपका 1835 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया था और उन्होंने क्या कहा था। तो पहला तो एक क्वेश्चन पूछता है और 1 नंबर में आपको दे देगा। ऑप्शनल वाले में जो आपके 10 नंबर के आएंगे। तो मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, तो 1835। तो इनके बारे में पढ़ना है, इन्होंने क्या बताया था शिक्षा से संबंधित चीज़ों के बारे में। फिर दूसरा आपका वुड का घोषणा पत्र इन्होंने दिया था 1854 में। तो ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि वुड का जो घोषणा पत्र है कब आया था, तो ये 1854 में आया था। ये भी शिक्षा से ही संबंधित है, आपके प्रारंभिक शिक्षा से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग जो आया था 1882 में, ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है, इसके बारे में ही पढ़ना है। और जो लॉर्ड कर्जन है, इसकी शिक्षा नीति क्या थी, इसके बारे में आपका पढ़ना है हमको, ठीक है। तो
ये आपका थर्ड थर्ड नंबर था, आपका सेकंड नंबर था, ठीक है, चैप्टर मान सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर चैप्टर या यूनिट मान सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो इसका इस यूनिट या इस चैप्टर का नाम है आपका स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग एवं समितियाँ। वो जो आपने ऊपर देखा वो स्वतंत्रता से पहले चीज़ें थी जो शिक्षा के बारे में बताई गई थी, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब के बाद कौन सा आयोग और कौन सी समितियाँ गठित की गई शिक्षा से संबंधित। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोठारी आयोग, जिसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका 1964 से 1966 के बीच में आया था। और दूसरा इसमें पढ़ने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहता है, और कोठारी आयोग जो है जिसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये क्या कहता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि कोठारी आयोग के बारे में आपका हो सकता है इसकी भूमिका क्या थी, और शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या थे इसके अंतर्गत, ठीक है। ये सब, और इस शिक्षा आयोग की सिफारिश एवं सुझाव क्या था, मतलब इन्होंने क्या बताया था शिक्षा के से संबंधित जानकारी क्या दी थी इन्होंने, ठीक है। ये बात पढ़ेंगे। फिर आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी पढ़ेंगे इसका, इसमें, ठीक है, 1992 भी आता है, वो भी पढ़ेंगे। ये क्या आपको कहता है, ठीक है। इसका पहले बात तो इसका हम परिचय पढ़ेंगे 1986 का, ठीक है। इसका कार्य योजना क्या था वो देखेंगे, ठीक है आपका। और इसका मूल्यांकन, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। और फिर इसी को संशोधित करके आपका 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आया था, फिर उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी भी कार्य योजना पढ़ेंगे, इसने कैसे शिक्षा के बारे में बात किया है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका इसी में है यशपाल समिति, ये भी शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने क्या बताया था, जो आपका आया था 1992 से 1993 के बीच में, इनकी भी भूमिका पढ़ेंगे, इनकी भूमिका क्या थी, ठीक है। और इनके सुझाव क्या थे शिक्षा से संबंधित, और इनका मूल्यांकन भी पढ़ेंगे कि इन्होंने जो चीज़ें बताया था वो किस हद तक सही है, क्या है। तो ये सब आपके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। और आप ये नेक्स्ट होता है, आप इसको फोर्थ चैप्टर कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं, पाठचर्या एवं शिक्षक विभाग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली बात तो पढ़ना है आपको राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, जिसको हम NCF 2005 कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। इसका हम कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, या NCF 2005। इसके बारे में हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अर्थ और इसका परिभाषा देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये पढ़ेंगे, और इसकी रूपरेखा कैसी है, ठीक है। इसका मार्गदर्शन क्या है, यह क्या बताता है शिक्षा से संबंधित, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये सब देखेंगे, ठीक है। और समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे पाठचर्या के क्षेत्र में, ये सब आपको बताया गया है। और दूसरा टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षा 2009। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये देखेंगे आपके, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपका आवश्यकता महत्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके रूपरेखा के बारे में देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर 4 के अंतर्गत आ जाएगा, ये यूनिट मान सकते हैं। फिर आपका चैप्टर 4 के बाद आपका चैप्टर 5 जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम 1, ठीक, मतलब इसमें हम इसको 1 मान लेते हैं इसके अंतर्गत। तो ये है आपका, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए, उसके अंतर्गत सभी कार्यक्रम आ जाते हैं। जैसे आपका है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ये क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका भूमिका क्या है, और इसके माध्यम से हम जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें आपकी ना सामग्री प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपका जो भी स्कूल में ज़रूरतें चीज़ें होती हैं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी वो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, इसकी विशेषताएं
क्या है, इसका यूज मतलब महत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। नेक्स्ट है आपका सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें हम इनकी भूमिका भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है, आपके लिए फिर पढ़ेंगे शिक्षकों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें शिक्षकों को क्या जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका इसी में सब टॉपिक आ जाता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके भूमिका पढ़ेंगे इसका, ठीक है। यह कार्यक्रम है क्या, इसमें प्रशिक्षण सामग्री दी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें आपका बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है। बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसमें भी इसका उद्देश्य पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। भूमिका देखेंगे इसकी क्या होती है। फिर नेक्स्ट है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आपके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बाद बारे में बात करेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट विद्यालय शिक्षा की तैयारी और कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आपकी इसमें भी इसका प्रसार देखेंगे कहाँ तक है, उद्देश्य आपका महत्व देखेंगे, अवधारणाएं समझेंगे इसकी। और नेक्स्ट है आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है। इसके संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं देखेंगे, इसका लक्ष्य देखेंगे, इसका लाभ या प्रभाव क्या रहा ये देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है आपका अध्याय 6 कह सकते हैं या यूनिट 6 कह सकते हैं, आपका चैप्टर 6 कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी आपका कार्यक्रम पे ही बेस है। ये भी देखिए दूसरा कार्यक्रम लिखा है, तो इसके अंतर्गत भी कार्यक्रम आते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये देखेंगे आपका। फिर इसकी शैक्षिक सुविधाएं क्या देता है, फिर इस योजना के इसके अंतर्गत और कौन सी योजनाएं आती हैं और इसमें क्या कार्य किए जाते हैं आपको, और इसने क्या सुझाव दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, ठीक है। ये कब आया था सब देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है आपका इसी में दिया गया आपका प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, मतलब बालिका शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यक्रम कुछ चलाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और स्कूल चलो अभियान नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में जानेंगे। स्कूल चलो अभियान, इसकी भूमिका क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और इसकी उपलब्धियां क्या रही जो आपको चलाया जाता है या चलाया गया। और इसी में हम पढ़ेंगे आपका जो सभी शिक्षा से संबंधित है कस्तूरबा गांधी आपका योजना, ठीक है। इसका भी भूमिका पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, इसका भी कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं उसको देखेंगे। और फिर है आपका इसमें देखना है आपको ECCE कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसका कार्य क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट है आपका बाल श्रम परियोजना, ठीक है, इसका भी भूमिका देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, इसका परिणाम क्या रहा ये देखेंगे। और इसी में आपका आता है मिड डे मील स्कीम, इसके तहत जो बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है प्राथमिक विद्यालय में, इसी के तहत किया जाता है मिड डे मील स्कीम। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे क्या, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, इसकी आवश्यकता को देखेंगे। और ये शैक्षणिक परिणामों पर मध्याह्न भोजन का प्रभाव, मतलब कि वो भोजन जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इसका मूल्यांकन देखेंगे। तो ये है आपका। फिर ये लास्ट है आपका छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण चीज़ें आती हैं जो छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और कुछ अन्य प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सब आपका शिक्षा से रिलेटेड है।
और सभी इनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ये मिड डे मील से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये आपका अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका ये स्कूल चलो अभियान, फिर कस्तूरबा गांधी योजना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सर्व शिक्षा अभियान से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ठीक है। ये बता रही हूँ जो आपके सी टेट यूपी टेट में सुपर टेट में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको पूछता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपका एनसीएफ 2005 में तो यहाँ हर साल आपका सीटेट से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। यशपाल समिति, हंटर आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। और मैकाले का आपका विवरण पत्र के बारे में पूछता है, वुड का पूछता है, और बाल अधिकार के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये आपके ये ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपको मतलब आगे चल के पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसलिए आप यहीं पे अच्छे से पढ़िए, सो दैट आपका जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं एग्ज़ाम, उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड पेपर का सिलेबस था जो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको 1 बाय 1 करके सारे ये आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ज़्यादा नहीं है, अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और आपका कल ये स्टार्ट होता है, इसमें से एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।